हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल एसएस हिंदी कहानियाँ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का आनंद लेने के लिए कहानी को लास्ट तक देखें और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह से यह चौथा फोन था। फोन उठाने का मन बिल्कुल नहीं था, पर माँ समझने को तैयार ही नहीं थी। फोन की घंटियां उसके मन मस्तिष्क पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। आखिरकार शिल्पा ने फोन उठा ही लिया। हेलो, हाँ माँ बोलो। बोलना क्या है? घर में सभी तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। तुम किसी की बात का जवाब क्यों नहीं देती? माँ, इतना आसान नहीं है यह सब, मुझे सोचने का मौका तो दो, शिल्पा ने बुझे स्वर में कहा। सोचना क्या है इसमें? तुम्हारी बहन की अंतिम इच्छा थी। क्या बिल्कुल भी दया नहीं आती तुम्हें? उन बच्चों के मासूम चेहरों को तो देखो। माँ, मैं समझती हूँ, पर क्या वह सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं थी? माँ की तरह पाला था उसने तुम्हें। आज जब उसके बच्चों को माँ की जरूरत है तो तुम्हें सोचने का समय चाहिए। माँ, इतनी जल्दबाजी में इस तरह के फैसले नहीं लिए जाते। हमने भी दुनिया देखी है। ठीक है, अगर तुम्हें उन बच्चों का छीछा लेदर होना मंजूर है तो फिर क्या कहा जा सकता है? यह क्या बात हुई? तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? शिल्पा बोली थी। माँ का गला भर आया। तुम अभी माँ नहीं बनी ना। जब माँ बनोगी तब औलाद का दर्द समझोगी। फूल से बच्चे माँ के बिना कलप रहे हैं और तुम हो कि सब दरवाजे बंद करके बैठी हो। शिल्पा का मन खराब हो चुका था। क्या इतना आसान था यह सब? 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी वह, सबसे छोटी, सबसे लाडली, पर जिंदगी उसे इतने कड़वे और कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी, उसने सोचा ना था। दीदी की शादी के वक्त महज 17 साल की नाजुक उम्र थी उसकी। पहली बार साड़ी पहनी थी। कितना उत्साह था। जीजा जी का जूता चुराऊंगी, 10,000 से 1 रुपए कम ना लूंगी, उन्हें खूब तंग करूंगी। जीजा जी उसकी हर शरारत पर मुस्कुरा कर रह जाते। वे सिर्फ उसकी बहन के पति ही नहीं, शिल्पा की हर बात के हमराज, समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति थे। शिल्पा बहुत सारी ऐसी बातें जो दीदी को नहीं बताती थी, जीजा जी से डिस्कस करती थी। जीजा जी के प्रोत्साहित करने पर ही उसने सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। नहीं तो माँ के आगे तो वह भी दीदी की तरह मजबूर हो जाती और आज वह भी दीदी की तरह किसी की घर गृहस्थी देख रही होती। दीदी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, पर बाबा की अंतिम इच्छा का मान रखने के लिए दीदी बलि का बकरा बनकर रह गई और अचार मुरब्बे व नए नए पकवानों के अलावा आगे कुछ भी ना सोच सकी। याद है उसे आज भी वह दिन जब दीदी की कैंसर की रिपोर्ट आई थी। कैंसर 3rd स्टेज पर था। घर में कोहराम मच गया था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और दीदी दीवार का कोना पकड़े बुत बनी पड़ी थी। शिल्पा को समझ में नहीं आ रहा था कि किस किस को संभाले और क्या समझाए। समझते सभी थे, पर झूठी दिलासा एक दूसरे को देते रहते। प्रशांत जीजा जी का सुदर्शन चेहरा अचानक से बूढ़ा लगने लगा था। अपनी जीवन संगनी की दुर्दशा उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कितने सुखी थे वे। न जाने किसकी नजर लग गई थी उस खुशहाल परिवार पर। जीजा जी ने दीदी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। मुंबई, मद्रास, कहां कहां नहीं दौड़े, किस किस के आगे हाथ नहीं जोड़े, पर सब बेकार हो गया। जीजा जी की आलीशान कोठी, रुपया पैसा सब धरा रह गया और दीदी हमें रोता बिखलता छोड़कर चली गई। इन दिनों में उसने क्या क्या देखा और महसूस किया वही जानती थी। घर मेहमानों और रिश्तेदारों से भरा हुआ था। नन्ही परी माँ के लिए बिखलते बिखलते शिल्पा की गोदी में ही सो गई थी। दीदी की चचिया सास कनखियों से शिल्पा को बार बार घूर रही थी। बेटा, तुम कौन हो? बहुत देखा देखा चेहरा लग रहा है।
शिल्पा ने परी की तरफ इशारा करके कहा, मैं इसकी मौसी हूँ। चाची जी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उन्होंने सोती हुई परी के सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, हाँ भाई, परी के लिए तुम मासी हो, अब तो तुम ही इसकी। शिल्पा गुस्से से तिलमिला गई। चाची के शब्द गले में अटक कर रह गए। वह परी को लेकर कमरे में चली गई। यह पहली बार नहीं था। इन 13 दिनों में हर आने जाने वाले की निगाहों में उसने यही सवाल तैरते देखा था। कितना रोई थी वह उस दिन। माँ, दीदी को गए 4 दिन नहीं हुए और लोग जीजा जी की दूसरी शादी के बारे में भी सोचने लगे। यह कहकर वह माँ की गोद में सिर रखकर सिसकने लगी। यह दुनिया ऐसी ही है, जानती हो। आज एक महिला आई थी, शायद तुम्हारे जीजा जी के जानने वाले में थी। मुझसे ही तुम्हारे जीजा जी के लिए अपनी तलाकशुदा बेटी के रिश्ते की बात कर रही थी। शिल्पा आश्चर्य से माँ को देखती रह गई। माँ कहती रही, शिल्पा, दुनिया ऐसी ही है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए आलीशान मकान, नौकर चाकर और रुपया पैसा किसको नहीं चाहिए। शिल्पा का मन खिन्न हो गया। दीदी के सपनों का महल यो आहिस्ता आहिस्ता ढह रहा था। धीरे धीरे सारे मेहमान चले गए। शिल्पा सामान पैक कर रही थी, तभी परी और गोलू ने आकर चौंका दिया। मौसी, आप जा रही हैं? दीदी के जाने के बाद दोनों अकेले पड़ गए थे। हाँ बेटा, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, ऑफिस भी जाना है ना। तुम उदास क्यों हो? हम रोज वीडियो कॉल से बात करेंगे। अपना होमवर्क रोज करना। परी, कल से तुम अपनी कथक की क्लास ज्वाइन करोगी और गोलू, तुम भी अपनी कराटे की क्लास जाना शुरू करोगे। बच्चे चुपचाप सुनते रहे। दीदी के बच्चे बहुत समझदार और आत्मनिर्भर थे, पर फिर भी बच्चे ही थे। बच्चे शिल्पा को छोड़कर चले गए। तभी माँ कमरे में आई। शिल्पा, सामान पैक हो गया? हाँ माँ, ऑफिस से बार बार फोन आ रहा है। आप लोग कब निकल रहे हो? तुम्हारे पापा और भैया कल सुबह निकलेंगे। मैं अभी कुछ दिन यहीं रहूंगी। बच्चे एकदम अकेले पड़ गए हैं। हाँ, शिल्पा सिर झुकाए माँ की बात सुनती रही। शिल्पा, तुझसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो माँ, सुन रही हूँ। यहाँ मेरे पास बैठो। क्या हुआ माँ, ऐसी भी क्या बात है? माँ ने शिल्पा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। शिल्पा, तुमसे कुछ भी नहीं छुपा। तुम्हारी दीदी के जाने के बाद हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। तुम्हारी दीदी ने मरने से पहले मुझसे एक वादा लिया था। वह चाहती थी कि उसके मरने के बाद तुम उसके बच्चों की जिम्मेदारी संभालो। तुम प्रशांत जी से शादी कर लो। शिल्पा छटपटा कर रह गई। माँ, तुम ऐसा सोच भी कैसी सकती हो? जीजा जी के साथ मेरी छी। माँ, तुम भी ना। गुस्से और वितृष्णा से शिल्पा का चेहरा लाल हो गया। शिल्पा, समझने की कोशिश करो। आखिर तुम्हारी भी शादी करनी है। देखा भाला परिवार है, बच्चों को माँ मिल जाएगी। वैसी भी एक लड़की को क्या चाहिए? आलीशान घर, नौकर चाकर, रुपया पैसा। तुम्हारे पापा की भी यही इच्छा है। शिल्पा आश्चर्य से माँ को देखती रह गई। तुमने जीजा जी से एक बार पूछा है? पूछना क्या है, उनके माता पिता तो है नहीं। चाचा चाची से बात हो गई है, उन्हें भी यह रिश्ता मंजूर है। रिश्ता? शिल्पा को सारा घटनाक्रम समझ में आ गया। माँ, मैं तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं कर रही थी। तुम भी छी। दीदी की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी और तुम। माँ का चेहरा गंभीर हो गया। हो सकता है आज तुम्हें मेरी बात अच्छी ना लगे, पर तुम्हारी दीदी के जाने के बाद प्रशांत जी और उनके बच्चों की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। तुम सोच विचार कर जल्द मुझे जवाब दे दे ना। कहते हैं मरने वाले की अंतिम इच्छा ना पूरी की जाए तो वह उसे कभी शांति नहीं मिलती। अंतिम वाक्य कहते माँ ने शिल्पा को अजीब सी निगाहों से देखा। पता नहीं उनकी निगाहों में ऐसा क्या था।
वह उन आंखों में तैरकर हजारों सवाल के तीर झेल नहीं पाई और मुंह घुमा लिया। एक हफ्ते में माँ ने 50 बार फोन कर दिया था। हर बार एक ही सवाल और शिल्पा एक ही जवाब देती, माँ मुझे सोचने का वक्त दो। शिल्पा हर बार एक ही बात पर अटक जाती। सबको मरी हुई दीदी की अंतिम इच्छा की पड़ी है, पर किसी ने एक बार, हाँ सिर्फ एक बार उससे पूछा कि उसकी इच्छा क्या है। मरने वाला तो मरकर चला गया, पर लोग उसे जिंदा लाश बनाने पर क्यों तुले हैं। शनिवार की रात थी। इन दोनों वह बहुत व्यस्त रही, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। सप्ताह भर की दौड़ भाग से शरीर थक कर चूर हो गया था। हाथ में कॉफी का मग लिए वह छत पर आ गई। कितने दिनों बाद वह छत पर सुकून के चंद पलों की तलाश में आकर बैठी थी। आसमान में चांद बादलों से लुका छिपी कर रहा था। वह सोचने लगी, बादलों और तारों के बीच रहकर भी चांद कितना अकेला है। वह भी तो आज कितनी अकेली थी। कोई उसे समझने को तैयार नहीं। किसी ने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा। सब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं, और वह आखिर क्या चाहती है। शिल्पा सोचती रही। उसकी आंखों के सामने जीजा जी का थका हुआ चेहरा, परी और गोलू का मासूम चेहरा, तो कभी माँ की गंभीर चेहरा उभर कर आ जाता। शिल्पा ने आंखें मूंद ली। आखिर एक लड़की को क्या चाहिए अपनी जिंदगी से? एक खुशहाल परिवार, रुपया पैसा, घर, बस क्या यही चाहिए था उसे? आज अगर वह माँ की बात मानकर शादी कर ले तो इस रिश्ते से उसे क्या मिलेगा? दीदी की परछाई होने का दर्जा, दूसरी पत्नी या दूसरी माँ? शिल्पा मन ही मन मुस्कुराने लगी। दूसरी माँ नहीं, सौतेली माँ। लोगों के ताने, समाज का हर कदम पर तुलनात्मक अध्ययन। बड़ी बहन ज्यादा सुंदर थी, दूसरी तो ऐसी ही आएगी। बच्चा पैदा करने की क्या जरूरत है? पहले से 2 बच्चे पहले से ही हैं। जिंदगी गुजर जाएगी एक अच्छी माँ बनने और सिद्ध करने में। उसके बाद भी इसकी गारंटी नहीं है कि वह यह सिद्ध कर पाएगी या नहीं। शायद समाज की नजर में स्वयं का मातृत्व सुख उठाना भी अपराध ही होगा। प्रशांत की निगाहें हर चीज, हर रंग, हर त्योहार, हर खुशबू, हर स्वाद में दीदी को ही ढूंढेगी। तिनका तिनका जोड़कर अरमानों से सजाया हुआ दीदी के उस घर पे एक फूलदान सजाने में भी मेरे हाथ कांपेंगे। हर पार्टी, हर उत्सव में लोगों की सवालिया निगाहें मुझे तार तार करेंगी। देखने में तो ठीक लगती है, फिर ऐसी क्या गरज पड़ी थी कि 2 बच्चों के बाप से शादी करने की? अकेली आई है या बच्चे भी? घूमने से पहले 50 बार सोचना होगा कि ना जाने लोग क्या कहेंगे। घर गृहस्थी संभालनी चाहिए, पर यह तो हनीमून के मूड में है। शादी में इतनी धूम और रिश्तेदारों की क्या जरूरत थी? चुपचाप कोर्ट मैरिज कर लेती, शर्म नहीं आती? इतने बड़े बड़े बच्चों के सामने इतना तैयार होकर खड़ी हो जाती है। शिल्पा ने घबराकर आंखें खोल दी और आसमान में तारों के बीच दीदी को ढूंढने लगी। दीदी मुझे माफ कर देना। शायद आज मैं तुम्हें और सबको स्वार्थी लगूं, पर मैं इतनी मजबूत नहीं कि जीवन भर लोगों के सवालों का जवाब दे सकूं। पर मैं आज तुमसे यह वादा करती हूँ कि एक मौसी के तौर पर हमेशा तुम्हारे बच्चों के साथ खड़ी हूँ। हफ्तों में घुमड़ते सवाल का मानो उसे जवाब मिल गया था। नेहा अपनी माँ को फोन करने के लिए नीचे छत से उतर गई। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।